हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है प्रभु? यस प्रभु, क्लियर। सो जैसा कि मुझे बताया गया, शायद 13 चैप्टर के 13 श्लोक से। यस प्रभु। हाँ। सो ओके, तो ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद हम विषय को आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाः सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तराधाकां नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वधाम सुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के भगवद गीता चर्चा को। तो मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस से ही पता चला है कि आज इस चर्चा में मुझे होना था, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे इसके चर्चा करने का, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है। तो उस तात्पर्य के आधार पे बहुत कुछ है चर्चा करने को, मैं जैसा देख रहा था। तो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये 13वें अध्याय भगवद गीता का 13वां अध्याय, जिसका शीर्षक है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, या इंग्लिश में हम देखें नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। नेचर प्रकृति, द एंजॉयर पुरुष, एंड देन कॉन्शियसनेस चेतना। तो निश्चित रूप से प्रकृति जो है वो नेचर, प्रकृति इंजॉयड एंड इंजॉयर, दो प्रकार के इंजॉयर होते हैं। एक तो जो सबऑर्डिनेट इंजॉयर होते हैं, और एक जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट इंजॉयर होते हैं। एंड जो सबऑर्डिनेट इंजॉयर होते हैं उनका कॉन्शियसनेस जो है, वो उनकी जो चेतना जो है वो दूषित होने की प्रवृत्ति उसमें रहती है, या वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आ सकता है। बट जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो कभी भी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं आता, या कभी भी उनका फॉल डाउन नहीं होता। सो वास्तव में तो एक तरह से देखें तो जो डिपेंडेंट इंजॉयर है, जो सबऑर्डिनेट इंजॉयर है, वो भी प्रकृति है, परा प्रकृति जिसको कहते हैं। तो प्रकृति 2 प्रकार की है, एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति। और पुरुष तो एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। लेकिन जब परा प्रकृति अपरा प्रकृति का उपभोग करना चाहती है, तो फिर उसमें एक कृत्रिम रूप से पुरुष भाव आ जाता है। तो लॉर्डिंग ओवर मेंटालिटी या भोक्ता मेंटालिटी या प्रवृत्ति आ जाती है। तो फिर वो अपने आप को समझता है कि मैं पुरुष हूं, और उसको एक व्यंगात्मक तरीके से
ये sarcastic वे में शास्त्रों में भी पुरुष उनको कहा जाता है, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। तो सद असद कारणम गुण संगस्य सद असद योनि सुजन्मनि। तो शास्त्र में जैसे बताया पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। तो यहाँ पे जो पुरुष के आगे प्रकृतिस्थ, भौतिक प्रकृति में स्थित होके, तो भुंक्ते प्रकृति, भुंक्ते मीन्स भोग करना, एंजॉय करने का प्रयास करना। क्या एंजॉय करने का प्रयास करना? जो प्रकृति के 3 गुणों के मिश्रण से जो अलग अलग नेम, फॉर्म एंड क्वालिटीज, ये सब जो मैनिफेस्ट हुए हैं, ये सब जो नाम रूप गुण लीला इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं, होते ही है ना, अनेक नाम है, अनेक रूप है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई थाई है, कोई मलेशियन है, ऐसे अनेक रूप है। और अलग अलग योनियों में अलग अनेक रूप हैं, बंदर का चेहरा अलग है, कुत्ते का चेहरा अलग है। तो उसी प्रकार से अलग अलग टेस्ट, तो नेम, फॉर्म, नाम रूप गुण लीला। लीला मीन्स भगवान की लीला जैसा लीला नहीं, प्रकृति के अधीन जो कार्य हम करते हैं। और अनेक प्रकार के भौतिक स्तर पे जो गुण प्रकट होते हैं, तो ये सारे जो हैं वो भौतिक स्तर पे होते हैं। तो पुरुष प्रकृति स्थो भुंक्ते प्रकृति जान गुना। और जो जीव है वो इन नाम रूप, नाम को, रूप को और गुणों को या एक्टिविटीज का भोग करने का प्रयास करता है, और वो भोग करने में वो परेशान हुआ रहता है। इसके कारण क्या होता है? कारणम गुण संगस्य तद असद योनि जन्म, योनिषु जन्म। तो इस प्रकृति के 3 गुणों के एंजॉय करने के प्रवृत्ति के कारण वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, क्योंकि अलग अलग इच्छाओं के अनुसार भौतिक स्तर पे अलग अलग अगर इच्छा है तो फिर उसी प्रकार का शरीर उसको प्राप्त होता है। तो परा प्रकृति और परा प्रकृति, लेकिन परा प्रकृति और परा प्रकृति को यूटिलाइज करने के लिए है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो जो परा प्रकृति है वो सबऑर्डिनेट इंजॉयर तब बन सकते हैं ट्रू सेंस में जब वो अपरा प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो जब अपरा प्रकृति भगवान की सेवा में लगती है, हम ये बद अवस्था की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आध्यात्मिक जगत में कुछ भी, सब कुछ चेतन है, कुछ भी अपरा प्रकृति नहीं है। क्योंकि अपरा प्रकृति में क्या आता है? तो भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इत्यम, ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 8 जो आती है भूमि राप नलो वायु खम मनोबुद्धि एव, तो ये जो अष्टधा प्रकृति है इसका आध्यात्मिक जगत में कोई एग्जिस्टेंस नहीं, इसका एग्जिस्टेंस केवल भौतिक जगत में है। तो बद अवस्था में जीव आया है ये अष्टधा जो प्रकृति है उसका भोग करने के लिए, लेकिन भोग कर नहीं पाता, वो तो भोग्य ही है, भोक्ता तो भगवान है। लेकिन जब एक बद जीव सारी प्रकृति को अपने आप को मिलाकर भगवान का भोग्य मानना शुरू कर देता है, और वो ही उसका भी प्रयास रहता है कि जो अपरा प्रकृति है उसको भगवान की सेवा में लगाए, तो फिर वो मुक्ति के मार्ग पे प्रशस्त होता है। तो इसलिए ये जो प्रकृति, पुरुष और चेतना है, इसमें इंजॉयर एक रियल इंजॉयर है जो कि परमात्मा है या भगवान है, और एक फॉल्स इंजॉयर है या कृत्रिम भोक्ता है जो कि जीव। ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो विशेष करके इस चैप्टर में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। अर्जुन का प्रश्न जो था वो था प्रकृतिम पुरुष चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव।
तो प्रकृति के विषय में, पुरुष के विषय में, एवं क्षेत्र के विषय में, क्षेत्रज्ञ के विषय में। तो प्रकृति है, पुरुषम जो भगवान है, और जो जीव जो है, जो सबऑर्डिनेट इंजॉयर है, एवं क्षेत्रम, क्षेत्र फील्ड ऑफ एक्टिविटी, क्षेत्रज्ञ जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी को जानता है, नोअर है जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी का। एतद वेदितुम इच्छामि, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञानम मतलब नॉलेज, एंड ज्ञेयम मतलब नोएबल, नॉलेज से किसको जानना है, केशव। तो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम, तो ये 6 यहाँ पे पूछ रहे हैं, और उसका फिर आंसर भगवान इस चैप्टर में देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें जो 13वें श्लोक में, आइए हम देखते हैं, या देखते और सुनते हैं, समझते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन को क्या बता रहे हैं। इससे पहले तो भगवान ने ब्रीफ में कहा था कि क्षेत्रज्ञम क्या है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम व्यक्त ज्ञानम मतम मम। तो भगवान ने अपना ओपिनियन दिया था कि ज्ञान, नॉलेज किसको कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, तो नोअर कौन है? एक तो नोअर आत्मा है और एक परमात्मा है, लेकिन परमात्मा जो है सर्व क्षेत्रेषु भारत है, विद्धि, जानो, क्षेत्रज्ञ। तो हम जो है, हम अपने शरीर को जानते हैं, अपने शरीर को समझते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं, पास्ट भी याद नहीं रहता है। लेकिन भगवान सर्व क्षेत्रेषु और सर्व कालेषु भी है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, एंड क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व कालेषु भारत भी, एट एवरी टाइम, सब भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं, क्या होगा, हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सभी सभी के विषय में। हम तो केवल अपने विषय में जानते हैं। तो फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम, तो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रखता है, दोनों का, वही ज्ञान में स्थित है। ये 30वें श्लोक में बताया गया था, ये सब चर्चा हो चुका है। तो उसके बाद फिर आगे इसी पे डिस्क्राइब किया था। फिर जो इससे इससे पिछला श्लोक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसमें बताया गया कि नॉलेज भगवान किसको मान रहे हैं। तो भगवान ने कहा था कि पूरा लिस्ट दिया था भगवान ने, तो वो लिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 8 से, श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक जो भगवान ने सारा जो लिस्ट दिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसमें लिस्ट में क्या क्या बताया भगवान ने? विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता। तो ये और अंत में क्या कहा? इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान। तो ज्ञान में क्या क्या आ जाता है? विनम्रता, तो दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छा तथा अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो ये लिस्ट हमारे पास है। भगवान बहुत कृपालु, दयालु है। भगवान ने भगवत गीता में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। तो हमें देखना होगा कि विनम्रता का पालन हम कितना करने का प्रयास करें, दम्भहीनता, हिंसा, ये सारा जो लिस्ट है, ये भी चर्चा का विषय रहा होगा पिछले जो सत्र में, या इन प्रीवियस सेशन ये रहा होगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसको श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में हर को ऐसे समझाया है। तो भी श्लोक संख्या 13 है, उस पर हम देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, और भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। वो हम तो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं?
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय तो के इसका विषय में बतलाऊंगा। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ओके, तो भगवान अब क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। क्यों बताऊंगा? इस कारण से जिससे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। तो अभी भगवान, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा, नॉलेज मीन्स क्या है? नोइंग द मैटर एंड स्पिरिट एंड द मतलब आत्मा को जानना, प्रकृति को जानना और उनके कंट्रोलर को जानना, एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। नोइंग द मैटर एंड स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि अभी ये जो है वो दो पर, जैसे जानने के लिए क्या क्या है? जानने के लिए आत्मा है और परमात्मा है। तो सबसे पहले आत्मा के विषय में बता रहे हैं, नित्य आत्मा का आस्वादन कर सकोगे। तो हम जानते हैं कि जो आध्यात्म होता है, आध्यात्मिक जो जीवन है वो तीन स्तर का होता है। ब्रह्मण परमेति भगवान भगवान की शब्द। तो तीन स्तर होता है। एक तो निराकार ब्रह्म को जानना, परमात्मा को जानना और भगवान को जानना। और निराकार ब्रह्म को जानने का अर्थ क्या है? कि आत्मा आत्मा के स्तर पे हो जाना, कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। बस इतना, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मेरा इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो इस स्तर पे आ जाने पे भी ब्रह्मानंद कहते हैं। जो आनंद प्राप्त होता है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद, जड़ानंद, ब्रह्मानंद और प्रेमानंद। तो जब कोई व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है तो एक आत्म सुख का अनुभूति करता है या आस्वादन करता है। क्या आस्वादन करता है? कि मैं इस संसार, मैं इस शरीर से परे हूं, मैं मन और बुद्धि से परे हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता या न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये सब बहुत पीस पीस गिविंग श्लोकाज हैं जो भगवत गीता में आत्मा के विषय में है। तो और भी ऐसे कई श्लोक हैं कि जो कि आत्मा के इस प्रकृति के तीन गुणों से असंगो ह्यम पुरुषः, ऐसा शास्त्रों में भी उपनिषदों में भी बताया गया है कि जो आत्मा है वो प्रकृति के तीन गुणों से परे की वस्तु है। वो तो इस प्रकृति के तीन गुणों में के अधीन फंस गया है, लेकिन वो प्रकृति के तीन गुणों से परे है या इस भौतिक संसार से परे है। ये भौतिक शरीर के कारण, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कारण प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव इस पे रहता है, लेकिन ये इससे मुक्त हो सकता है क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, ये इससे परे है। तो श्रील प्रभुपाद कई बार कहते भी थे कि ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ये वो एक स्वप्न की तरह है, एक स्वप्न की तरह। वो रियलिटी नहीं है, वो एक स्वप्न की तरह है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिससे सुनकर तुम नित्य ब्रह्म का स्वागत कर सकोगे। और ये ब्रह्म क्या है? ये मेरे अधीन है और इस जगत, भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। मीन्स कॉज एंड इफेक्ट। इस भौतिक जगत के कॉज एंड इफेक्ट से परे, इस भौतिक जगत का जो कॉज एंड इफेक्ट है वो, इस भौतिक जगत का अल्टीमेट कॉज तो सब कुछ के भगवान ही है। लेकिन अगर हम इमीडिएट कॉज देखें, यहाँ पे इमीडिएट कॉज की बात हो रही है, तो महतत्व है, प्रधान है इमीडिएट कॉज इस भौतिक जगत का, जिससे सब कुछ प्रकट होता है या सृष्टि होती है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, एक कॉज एक इफेक्ट को जन्म देता है, फिर वो इफेक्ट आगे के इफेक्ट का कॉज बनता है। ये चेन चलता रहता है। लेकिन जो आत्मा है
यहाँ के किसी भी कॉज और इफेक्ट का प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी कॉज का इफेक्ट नहीं है और किसी भी इफेक्ट का कॉज नहीं है। ये हमें समझना होगा। कार्य कारण से परे का अर्थ क्या हुआ कि न तो वो कॉज है इस संसार के चलने का, इस संसार के प्राकट्य का, और न ही तो वो इफेक्ट है, न ही ऐसा है कि आत्मा प्रकट हुआ। आत्मा तो नत्वेवा हम जातु नाशम न तुमने जनादि पहा न चावे न भविष्य वहां सर्वे मतः परम, ये भगवत गीता में भगवान ने बताया। सो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, और हम यहाँ बेकार के फंसे हुए हैं। हम यहाँ के जो ये जो डुअलिटी का जो ये वर्ल्ड है, कॉज एंड इफेक्ट का जो ये वर्ल्ड है, तो इसमें हम मेंटल रूप से केवल अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, मानसिक एक भावना के कारण हम यहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। जिस दिन वो अविद्या दूर होगी, वो हमारी मानसिक जो भावना है या हमारा एटीट्यूड चेंज होगा लाइफ के प्रति, उस दिन से हमारे जीवन का जो शोक मोह भय का चक्र है उससे हम निकलना शुरू कर देंगे। तो कार्य कारण एंड जो कॉज एंड इफेक्ट का जो साइकिल है उसका आत्मा पे असर भी नहीं पड़ता है। जो भी असर पड़ता है वो शरीर पे पड़ता है और भौतिक पदार्थों पे पड़ता है। तो लेकिन भयभीत कई बार क्या होता है कि जब एक पहले होता कि अभी मतलब अभी भी होता ही, वो 3D 4D सिनेमा रहता है, 3D 4D सिनेमा। अब सिनेमा के पटल पे अब उसमें ऐसा अरेंजमेंट स्पेशल रहता है कि पिक्चर में जो हो रहा होता है वो लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है। तीर चलेगा तो लगेगा मेरे ऊपर ही तीर आ रहा है, और बचने का ऐसे प्रयास करता है व्यक्ति, जबकि उसके ऊपर कोई तीर नहीं आ रहा है। कई बार सपने में भी ऐसा होता है, बहुत भयावह सपना किसी ने देख लिया तो फिर वो सपने में ही हाथ पैर चलाने लगता है या अचानक डर के उठ जाता है, फिर उसको रियलाइज होता है ये तो सपना था। तो सपना एक वर्ल्ड है जहां कुछ हो रहा है, और वो सपने में इतना आइडेंटिफाई कर रहा है अपने एग्जिस्टेंस को उस सपने से, या एक व्यक्ति इतना आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को उस पिक्चर से और उसके अंदर होने वाली घटनाओं से कि वो व्यर्थ ही भयभीत हो रहा है, व्यर्थ ही रिएक्शन दे रहा है। अरे मुझे कुछ हो रहा है, अरे मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचाओ, या वाह बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी जगह आ गया मैं, व्यर्थ में, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा अरेंजमेंट बस कर दिया गया है, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। तो वैसे इस भौतिक संसार में भी है कि रियलिटी में हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ना आत्मा बूढ़ा हो रहा है, ना आत्मा बीमार पड़ रहा है, ना आत्मा मर रहा है, ना आत्मा भूखा हो रहा ना आत्मा की भूख है। आत्मा की भूख तो ऐसे भक्ति ही है, बट आत्मा के साथ कुछ नहीं हो रहा है। हो सब कुछ शरीर के साथ रहा, वो शरीर हमारे ऊपर है, आत्मा शरीर में कैद है। लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण हम सोचते हैं मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, मैं मर रहा हूं, मेरे परिवार वाले मर रहे हैं, मेरा सर्वाइवल का स्ट्रगल है, मेरे परिवार वालों का सर्वाइवल का स्ट्रगल है, कैसे होगा, कैसे चलेगा, जीवन कैसे बढ़ेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। क्या क्या हम सोचते रहते हैं, क्या क्या हम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने मारने जैसा है ये। तो कितना परेशान रहते हैं हम, बहुत ही अधिक हम व्यथित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, कुंठित रहते हैं अपने आप को इस देह से आइडेंटिफाई करके। तो इसलिए ये भगवान बता रहे हैं कि इस जगत के कार्य कारण से परिस्थित है और हम इंडिपेंडेंट भी नहीं है। हमें भगवान यह बताते हैं कि जो मेरे अधीन है, आत्मा किसके अधीन है? आत्मा प्रकृति के अधीन नहीं है, आत्मा तो भगवान के अधीन है और प्रकृति भी भगवान के अधीन है। तो जब हम समझ जाते हैं कि हम प्रकृति के अधीन नहीं है, हम तो भगवान के अधीन हैं और प्रकृति भी भगवान के अधीन। तो अगर हम भगवान के अधीन होने को स्वीकार करते हैं कि हाँ भगवान के अधीन है, और क्योंकि भगवान सुहृद सर्वभूतानाम है, सभी के रक्षा करने वाले भक्त वत्सल है भगवान, और भगवान सबके कल्याण चाहते हैं, तो हमको बहुत शांति प्राप्त होती है ये सोच के कि ठीक है, अगर हम भगवान के शरण में है तो फिर मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, मतलब मेरा जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसे भी जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बट
एक होता है सुधारने की प्रक्रिया, एक होता है रिवॉर्ड की प्रक्रिया। दोनों बहुत डिफरेंट हो जाता है ना। जैसे जेल में एक कैदी को सुधारा जाता है डंडे मारकर या पनिशमेंट देके, लेकिन एक व्यक्ति को रिवॉर्ड में कभी डंडा नहीं मिलता। मान लीजिए कि किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया, भारत देश के लिए बहुत अच्छा नया मिसाइल बना दिया, तो उसको थोड़ी है कि बुला के डंडे पड़ेंगे, बहुत अच्छा काम किया, इधर राजा कोने में, और उसके डंडे मारे जा रहे हैं उसको। ऐसा तो नहीं है। उसको भारत रत्न भी मिल सकता है, बाद में पुरस्कृत किया जाएगा। तो सुधार की प्रक्रिया और पुरस्कार की प्रक्रिया, ये दोनों में अंतर है। तो भौतिक संसार में जो भी हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि वो सुधार के लिए है, और बाद में भी जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो पुरस्कार के लिए। तो अंततोगत्वा जब तक सुधार नहीं होगा तब तक पुरस्कार थोड़ी मिलेगा। तो पहले तो सुधरना पड़ेगा ना, फिर तो पुरस्कार की अवस्था में हम आएंगे। तो इसलिए जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में वो अच्छे के लिए ही होता है, भगवान, क्योंकि गॉड इज ऑल गुड। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक को लेंगे। मैं एक्चुअली ऑनलाइन हिंदी वाला खोला हूँ, वैसे तो डेटाबेस है। श्लोक संख्या 14। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तो अब परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है। पहले तो बता दिया कि मेरे अधीन। अब मैं कौन हूं? ठीक है, आत्मा तो मेरे अधीन। ये अब दूसरा ज्ञेय कौन है? एक तो नोएबल आत्मा है कि पहले अपने आप को पहचानो, मुझे भी पहचानो। तो अब डिफरेंस बता रहे कि आत्मा किसके अधीन है, वो कैसा है, उसका क्या नेचर है, तो जानो उसके विषय में। तो सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिरोमुखम, तो उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो अब बता रहे हैं कि आत्मा सभी में व्याप्त नहीं है, मतलब इंडिविजुअल आत्मा, अलग अलग आत्मा। तो आत्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन एक एक इंडिविजुअल सोर्स हर जगह व्याप्त नहीं है, कई इंडिविजुअल सोर्स मिला के हर जगह व्याप्त है वो। लेकिन एक जो परमात्मा है, दैट इज वन गॉड इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, वो हर जगह व्याप्त है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पे डिफरेंस बता दिया। उसके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह, उनके कान सर्वत्र हैं। जैसे अब हम यहाँ पे, मान लीजिए मैं इस रूम में बैठा हूं, तो मैं नोएडा में थोड़ी मुझे सब कुछ थोड़ी पता है कि नोएडा में क्या चल रहा है। और न ही मैं नोएडा से महाप्रसाद का कुछ उठा के खा सकता हूँ। काश ऐसा हो पाता, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इस प्रकार से ये भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि हमने कहीं भी ऑफरिंग किया तो भगवान ने वो हाथ बढ़ा के खा लिया उसको। तो ये भगवान ही अनंत दूरी तक देख सकते हैं। भगवान हर कुछ देख सकते हैं, हर कुछ सुन सकते हैं, हर जगह विद्यमान है, हर कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो आनंद चैन्मय रस ताभिस्ताभिर एव निज रूप तया कला भी गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भज। तो गोलोक एवं निवसति अखिलात्म, अखिल आत्म, अखिल मतलब सब जगह विद्यमान, अखिल आत्मभूत। हालांकि भगवान अपने गोलोक वृंदावन में है, लेकिन फिर भी वो सब जगह विद्यमान है, सब जगह उपस्थित है, सभी जगह पे, सभी स्थानों में। तो सभी स्थानों में उपस्थित है, हमारे हृदय में भी उपस्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम उपवहनम च। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि मायया। तो इस तरह से परमात्मा सुपर सोल जो है वो हर जगह उपस्थित है।
हमें गाइड करने के लिए, एक तो अनुमंता और उपदृष्टा के रूप में उपस्थित है। तो उपदृष्टा मतलब जो कुछ भी हम करते हैं उसको ऊपर से देख रहे होते हैं, वो सब कुछ ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ऊपर से देख रहे होते हैं। अनुमंता सैंक्शनर, और हमारे एक्टिविटीज को सैंक्शन करते हैं। बिना उनके सैंक्शन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना उनके सैंक्शन का कोई मर्डर भी नहीं कर सकता, बिना उनके सैंक्शन के कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता बिना उनके सैंक्शन के। क्या सैंक्शन होता है? वो सैंक्शन होता है प्रकृति को सैंक्शन। जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें हाथ उठाना है, तो हमें पता है कि 10 प्रकार के वायु शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं, जो कि अलग अलग और अंगों को चलायमान करने में या अलग अलग शरीर के एक्टिविटीज को क्रियान्वित करने में वो सहयोग करते हैं। तो ये प्रकृति का पार्ट है। और अलग अलग अंगों पे देवता भी हैं, अलग अलग अंगों के जो अधिष्ठाता देवता भी हैं, जो कि भगवान के अधीन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर कुछ, हमारे आंखों का मूवमेंट भी, हमारे हाथ का मूवमेंट, जिस समय भगवान शक्ति छीन लेते हैं, वायु हट जाती है, वायु का प्रवाह बंद हो जाता है, व्यक्ति को पैरालिटिक अटैक आ जाता है। तो इस तरह से भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सब बातें जब हम जानते हैं तो हम विनम्र होते हैं। हम, नहीं तो क्या होता है, जब हम सेवा कर रहे होते हैं, जब हम सेवा करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, मैंने बहुत बड़ा सेवा कर दिया, मेरे वजह से हो गया, और मेरी दक्षता और मेरी शक्ति और मेरी क्षमता। लेकिन ना हमारी दक्षता है, ना हमारी शक्ति है, ना हमारी क्षमता है, कुछ भी नहीं। ये सब भगवान की क्षमता है, भगवान की शक्ति, भगवान की दक्षता है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम हमसे कोई सेवा में गलती हो जाए, भगवान से गलती तो नहीं हो सकती, गलती तो हमसे ही हो सकती है। हम कई बार भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को याद रहता है। कहने का अर्थ ये है, हमें लगता है मैं भूल गया, ओहो, अरे मैं ऐसा कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे लगता है कि ऐसा कैसे भूल सकता हूँ। कल ही मैं वृंदावन में था, तो कार छोड़ा, उसके बाद कहीं जाना था, लोई बाजार जाना। तो मुझे एकदम लग रहा था कि मेरे पॉकेट में मोबाइल, लेकिन बाद में जब किसी कारण से मोबाइल से फोन करना था, तो फिर रियलाइज हुआ कि कार में ही मोबाइल लग गया, जबकि उससे पहले तो एकदम लग रहा था कि पॉकेट में ही है मेरे मोबाइल। तो अब हम ये कह सकते हैं, तो अगर भगवान की क्षमता है याद रखने की, तो भूलने की क्षमता तो भगवान की है। भूलने की नहीं, भुलाने की क्षमता भगवान की है, भूलने की नहीं। याद रखवाने की क्षमता भगवान की और भुलाने की क्षमता भगवान की है, भूलने की नहीं। तो भूले हम थे, भुलवाया भगवान ने था। तो हम देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में इन घटनाओं पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें, प्रकाश डालें अपने जीवन में, या हम थोड़ा विचार करें, तो हम बहुत विनम्र हो जाएंगे कि हमारे बस में तो एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, सब तो भगवान ही करके करवाते हैं। हम कुछ भी, हमारे बस में एक हाथ भी, हम कुछ भी हिल भी नहीं सकते, हम चल भी नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे और भगवान में क्या अंतर है और किस प्रकार से हम भगवान पे निर्भर हैं। अंतर हो गया तो ठीक है, लेकिन निर्भरता भी पूर्ण निर्भरता है। केवल अंतर से काम नहीं चलेगा। अंतर तो भगवान अपनी जगह, मैं अपनी जगह, ठीक है, भगवान कुछ ज्यादा शक्तिशाली है, मैं इधर हूं, मैं अपने काम में हूँ, वो अपना रहे। लेकिन वैसा बात नहीं है, वो अपना रहे नहीं हो सकता है। हम पूर्ण रूपेण भगवान पे निर्भर हैं, हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए हम भगवान पे निर्भर हैं। और हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हम तो बाहर के कार्यों को देख पाते हैं व्यक्ति के, लेकिन मनस्थिति को नहीं देख पाते, या मन में क्या चल रहा है उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन भगवान तो मन में भी क्या चल रहा है हमारे, वो भी समझते हैं, और हम क्या कर रहे हैं वो तो देखते ही देखते हैं। इसलिए एक्ट केयरफुली एंड थिंक केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केयरफुली एक्ट करना और केयरफुली थिंक करना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों को ही भगवान देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे मन में कौन झांक के देख रहा है, लेकिन हमारे मन में भगवान है परमात्मा के रूप में, और वो सब कुछ झांक के देख रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर विचार क्या आ रहे हैं, उन विचारों पे भी विचार करना चाहिए, और वैसे विचार हमारे मन में ना आए जो परमात्मा को डिस्टेस्टफुल लगे। जैसे विचार, अरे वो बड़ा गंदा है, वो बदमाश है, अरे वो उसने किसी के प्रति भी द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, क्रोध की भावना, कुंठा की भावना, तो ये सारी जो भावनाएं हैं,
दुर्भावना किसी के भी प्रति, या भौतिक जगत को एक्सप्लॉइट करने की भावना, ये सब भावनाएं परमात्मा के लिए बहुत डिस्टेस्टफुल है। तो परमात्मा है हमारे साथ और हमारे मन को पढ़ रहे हैं, तो परमात्मा को हमारे मन को पढ़ के आनंद आना चाहिए ना। जीव किस लिए है? जीव है भगवान को आनंद देने के लिए, हर तरीके से आनंद देने के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए परमात्मा हमारे साथ ही खड़े हैं और हमारे मन को पढ़ रहे हैं। तो हमारे मन का जो, कई बार हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बड़ा बेकार लगता है, वो बेकार बुक है, वो नहीं पढ़ना। कोई कोई बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत आनंद आता है, ओहो। तो उसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके मन की किताब को भगवान पढ़ रहे हैं, तो भगवान कैसा कैसा चेहरा बनाएंगे, ओहो, अरे अरे क्या सोच रहा है, ओहो, ऐसे करके। या तो फिर आराम से एकदम ऐसे बुक इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि वहीं आपके हृदय में लेट बैठ जाएंगे, तकिया बकिया लगा के, पैर एक के ऊपर एक चढ़ा के ऐसे, और एकदम आराम से लेट के अपना पढ़ रहे होंगे, और बाकी अपने एक हाथ से पंखा झेल रहे होंगे अपने आप को, परमात्मा अपना आराम से। तो वैसा मन होना, आह आह, बड़े अच्छे विचार, ओहो हो, और पढ़ना है, ओहो कितना सुंदर, कितना बड़ा आनंद आ रहा है। और दूसरे तरफ एकदम नाक मुंह सिकोड़ने लगे हो। तो ये इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है। विचारों को थोड़ा अच्छा रखें, परमात्मा को आनंद में रखें, परमात्मा को परेशान न करें, ये रहना मुश्किल हो जाए। फिर परमात्मा बोलते हैं निकलो यहाँ से। और जब परमात्मा निकलेंगे तो हमको भी निकलना पड़ेगा फिर दूसरे योनि में। तो इस प्रकार से विचारों पे भी विचार करें कि ये विचार अच्छा है कि नहीं है। अब विचार का तो पिछले ही श्लोक में दंभहीनता और विनम्रता कितना कुछ भगवान ने बता दिया। तो इस प्रकार से हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो श्लोक नंबर 14 अभी, तो श्लोक नंबर 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे बड़ा, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। तो जो भी हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, भगवान उसके मूल स्रोत है, ओरिजिनल सोर्स। तो जो ओरिजिनल सोर्स है वही ओनर भी है। तो ये जो इंद्रियां हमें प्राप्त हुई हैं वो भगवान से प्राप्त हुई हैं, इसलिए सारी इंद्रियों को भगवान में, भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। इंद्रियों को भगवान की प्रॉपर्टी जान के हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। तो वो समस्त जीवों के पालन करता है, लेकिन उनका कोई भी मटेरियल अटैचमेंट नहीं है। हमें अनासक्त का मतलब ये नहीं कि भगवान की आसक्ति हमें कुछ भी नहीं है। भगवान की निश्चित रूप से ये एक आसक्ति है कि मेरे जीव, प्रभुपाद ने कहते डिजायर, कि जो जीव है वो मेरे पास वापस आए, मेरे जो भूले बिसरे बच्चे हैं वो मेरे पास वापस आए। दैट इज स्पिरिचुअल अटैचमेंट हम कह सकते हैं, दैट इज नॉट मटेरियल। तो अनासक्त वो मटेरियल रूप से अनासक्त है। उसका अर्थ क्या है कि वो पालन करता तो है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते। बद्ध जीवात्मा को जो कर्म चक्र चल रहा होता है वो कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई किसी का पालन करता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन कुछ रहता है, मटेरियल एक्सपेक्टेशन कुछ रहता है। तो भगवान का हमसे कोई मटेरियल एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी हमारा भगवान का हमसे कोई भी
मटेरियल एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो भी एक्सपेक्टेशन है वो स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये सुधर जाए और मेरे पास वापस आ जाए। तो और क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है तो हमसे कुछ चाहिए भी नहीं भगवान को, वो अपने आप में कंप्लीट है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि जब भगवान हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, स्वयं आते हैं, भक्तों को भेजते हैं, इतने सारे अच्छी अच्छी तिथि बना दी है। ये भगवान का ही तो अरेंजमेंट है कि एकादशी तिथि है। ये भगवान का ही अरेंजमेंट है कि धाम का प्राकट्य है। वृंदावन में अगर आप एक माला करते हैं बस पे, जब हम यात्रा में जाते हैं तो हमें अनाउंस किया जाता है। अपराध, हम अपराध के बारे में भी बताया जाता है लेकिन फायदों के बारे में बताया जाता है। तो जो बस के कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कुछ बातों को सीखे रहते हैं, समझे रहते हैं, मतलब ऐसे सुने रहते हैं तो उसको वो रिपीट करते हैं कि आपने देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो आप जानते हैं ना इंटरनेशनल कॉल, एसटीडी कॉल और लोकल कॉल में क्या अंतर है। तो लोकल कॉल सस्ता होता है, लोकल कॉल में नेटवर्क और अच्छा रहता है, आसानी से लग जाता है। तो वृंदावन धाम में जब आप जप करते हैं तो वो लोकल कॉल की तरह है, और जब आप बाहर जप करते हैं तो वो एसटीडी या इंटरनेशनल कॉल की तरह है। और जब आप वृंदावन में धाम में एक नाम लेते हैं तो वो 1000 बार नाम लेने के बराबर है। ये सारा कुछ एडवर्टाइज करते हैं जब बस पे जो हमारे कोऑर्डिनेटर डिवोटीज होते हैं, है ना। तो 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 इस प्रकार से, सॉरी मैं कॉन्टेक्स्ट उसका भूल गया किस विषय को मैं कह रहा था, बट वे समझ जीवों के पालन करता होकर भी अ, अनासक्त है। तो भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जो कुछ भी करते हैं, हाँ मैं ये बता रहा था कि भगवान ने धाम दिया है, भगवान ने एकादशी व्रत दी, एकादशी डेज दिया, बहुत सारे ऐसे भगवान ने स्पेशल डेज डिक्लेयर कर दिए हैं, फ्लिपकार्ट की तरह, अमेजन की तरह सेल। हाँ, अभी मेगा सेल, जैसे ही हम तो वेट करते रहते हैं ना फ्लिपकार्ट पे, कब सेल होगा तो मोबाइल खरीद लेंगे, कब सेल होगा तो फ्रिज खरीद लेंगे, कब सेल होगा तो मेगा सेल का हम वेट करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने मेगा सेल डेज दिए हुए हैं। एकादशी हो गया, वैष्णव तिथि हो गया, और आपका धाम में अगर हम जप कर रहे हैं तो ये भगवान ने फैसिलिटी हमें दिया है। इतना कुछ हमसे कुछ नहीं चाहिए भगवान को, और कुछ हम दे भी नहीं सकते भगवान को, फिर भी भगवान बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। हम ऐसा कैसे हो सकते हैं, हम कहते हैं, हम मोरालिटी के स्तर पे तो कह देते हैं कि गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन का अर्थ क्या है? एक टी शर्ट चलता है बीइंग ह्यूमन। अरे बीइंग ह्यूमन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको रेसिप्रोकेट करिए। तो भगवान तो सर्व कारण कारणम है, भगवान तो हमारे लिए जो कुछ सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए हर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। हर तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं कि मेरे जो ये भूले बिसरे बालक हैं वो वापस अ, मेरे पास आए, और हम साथ में आनंद में रहें हमेशा। लेकिन हम रेसिप्रोकेट करने को रेडी नहीं है, और भगवान से रेसिप्रोकेट करके फायदा तो हम, लाभ तो हमारा ही है। भगवान से अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे, अब ये वही बात हो गई है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बुलाता है, फोन करके फोन करके बुलाता है कि आप आ जाइए फलाने फलाने जगह पे, आपके लिए 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। तो हम तुरंत, मतलब अगर उसमें फैक्ट है तो हम तुरंत भाग के चले जाएंगे उसको, और ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस ये बोलना होगा कि हाँ 2 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे हैं, आपका कोई जानने वाला विशेष रूप से। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकेट ही ना करें, उससे फोन कट कर दे, बाद में बात करना, वो दरवाजे पे भी आ जाए बुलाने के लिए, अरे तेरे को इतना फोन किया तुमको, तुम तो जवाब, यार अभी बिजी हो दरवाजा नहीं खोलूंगा। अगर वो कोई रेसिप्रोकेट ही ना करे तो किसका नुकसान हो? बोलेगा छोड़ो नहीं लेना इसको, तो अब कोई और, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही।
तो इस प्रकार से कितना अनफॉर्चुनेट हो जाएगा वो। तो भगवान तो हमको गोलोकिरा प्रेमधम हरिनाम संकीर्तन दे रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। कभी घर में नित्यानंद प्रभु तो घर के अंदर कूद जाते थे खिड़की से, और खिड़की से कूद दरवाजे सब बंद, उनको जानते आते जानते देख के सब दरवाजा बंद कर लेते थे। अरे अरे ये फिर हरे कृष्ण महामंत्र करवाने के लिए हल्ला करेगा, तो दरवाजा वरवाजा बंद कर लेते थे। नित्यानंद प्रभु देखते थे खिड़की किसका खुला है, या खिड़की में धक्का मार के अंदर कूद जाते थे। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। तो ऐसे भज गौरांग लह गौरांग नाम दे, जे जन गौरांग भजे सही हमारा प्राण दे। तो नित्यानंद प्रभु तो इस प्रकार से इतना भगवान खुद चल के आ रहे हैं, भक्तों को भेज रहे हैं, और हम अभी वेट करो अभी बाद में। लेकिन वी आर द बेनिफिशियरी, हमको बेनिफिट मिल रहा है, ये हमें सोचना होगा। इसलिए भगवान से रेसिप्रोकेट करे, रेसिप्रोकेट करना है तो वो रेसिप्रोकेशन से हमारा लाभ। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि हालांकि वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रकृति के गुणों के से परे हैं फिर भी वो स्वामी है। तो परे है, कोई अलूफ है तो फिर स्वामी कैसे हो सकता है, या कोई अगर स्वामी है तो अलूफ कैसे हो सकता है। तो ये है, तो अलूफ का मतलब यहाँ पे क्या है, या परे, परे का अर्थ क्या है कि प्रकृति के तीन गुणों के जो एक्शन रिएक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, उससे जैसे आत्मा का, क्यों आत्मा जो भगवान का अंश, उसका कोई लेना देना नहीं, तो भगवान का कैसे हो सकता है, भगवान का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वो परे है, मतलब कि वो अपना चलते रहता है, भगवान उस पर विशेष, वो अपना एक ऑटोमेटेड सिस्टम चलता रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो एक होल यूनिट की तरह ये भौतिक संसार चलता रहता है, और भगवान अपना आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिर यही वनी निरूपतया कलाभी गोलोक के वनी वसती। भगवान अपना गोलोक धाम में आनंद में रहते हैं, वो गुणों के प्रभाव में नहीं आते, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में नहीं आते, परे है, उसके स्वामी है। ये है। जैसे कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री का मालिक रहता है, किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो अपने घर में है लेकिन फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री अपना हो रहा है, घर में वो पर्सनली प्रेजेंट है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, अपने नाती पोतों के साथ खेल रहा है, उसका एक पर्सनल लीला चल रहा है, और फैक्ट्री अपना उधर चल रहा है, मैनेजर अपना चला रहा है, सब कुछ सिस्टम सेट है, इसका ये एक रोल है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, अपना सिस्टम सेट है, पर्सनली वो घर में इंगेज्ड है। तो कोई भी पर्सनल अटेंशन घर पे देता है, बाहर में अपना सिस्टम, अधिक से अधिक लोगों का प्रयास क्या रहता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम चलता रहे, मुझे ध्यान न देना पड़े। बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा वही वो रहते हैं, या मैनेजर्स की फ्री रहूं मैं, डेलीगेशन ऐसा करते हैं। तो भगवान का भी डेलीगेशन सिस्टम है, वो अपने डेलीगेट किए रहते हैं, उससे उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो भगवान। और वो तो जीवों के लिए एक व्यवस्था है, वो चलते रहता है। अब भगवान अगर आते भी हैं धाम में, भगवान अगर आते भी हैं भौतिक संसार में, तो जन्म कर्म चौने दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नयति मामेति सो अर्जुन। तो आते भी हैं तो ये नहीं है कि भगवान संभवामी आत्म माया, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से भगवान का जन्म नहीं होता है, या उसके वश में आकर भगवान अपने पर्सनल इंटरनल एनर्जी के माध्यम से, के मीडियम से आते हैं, यहाँ पे दिव्य लीलाएं करते हैं। भगवान को तो प्रकृति के तीन गुण छू भी नहीं सकते हैं, और फिर वो कुछ जीवात्माओं को तैयार कर देते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। तो वो स्पिरिचुअल एक इंटेंशन से आते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, स्पिरिचुअल बातें बताते हैं, और फिर स्पिरिचुअल तरीके से फिर वो अपने धाम चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान भौतिक इंद्रियों से रहित हैं, उनकी दिव्य इंद्रियां हैं, और वो हमारे पालन करता है, और वो प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं, जिसके कारण से वो किसी भी त्रुटि से परे हैं। दैट मीन्स ही इज परफेक्ट मास्टर और परफेक्ट ओनर। और
जब उस परफेक्ट मास्टर को हम सर्व करेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि उनके अंदर कोई भी भौतिक क्लेश नहीं है, वो सारे दिव्य गुणों से परिपूर्ण है भगवान, जिसमें भक्त वत्सलता सबसे प्रमुख है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। तो जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है वो भगवान उसमें प्रेजेंट है, उसके कारण ही है, नहीं तो कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा भी जाता है, हमें सिखाया जाता है एटिकेट में कि किसी भी वस्तु को पैर से नहीं मारना है, या पैर से नहीं घसीटना है, पैर से साइड नहीं करना है। अगर हमने मैट बिछा के रखा है तो ऐसा नहीं कि पैर से ही घसीट के इधर से उधर ले गए, हाथ से उठा के करना है। तो दिस इज अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग टू गिव रिस्पेक्ट टू द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान बाहर भी स्थित है, मतलब उसके कॉज भी और भीतर भी स्थित है, मीन्स उसके कंट्रोलर भी है। तो जब हम समझ जीवों में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो भगवान उसके वेलविशर हैं, तो फिर हमें भी ये समझ में आता या समझ लेना चाहिए कि जब भगवान उसके वेलविशर हैं, उसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं और उनका प्रयास चल रहा है उस जीव को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए, तो हम हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है कि उस प्रयास में भगवान को असिस्ट करना। कि कैसे हम स्वयं को, भगवान का प्रयास हमारे लिए भी है, तो भगवान को असिस्ट करने का दो एंगल हो गया, एक तो जन्म सार्थक करी और एक हो गया करी परोपकार। तो जन्म को सार्थक करना, अपने जन्म को सार्थक करना, वो परमात्मा को एक असिस्ट करना हुआ या भगवान को, और दूसरे जीवात्माओं को भी हेल्प करना भगवत धाम वापस जाने में, वो भी परमात्मा को असिस्ट करने के जैसा ही हुआ। तो इसलिए बाहर मतलब सब कुछ भगवान में स्थित है और सब कुछ में भगवान स्थित है। तो पूर्ण रूपेण से यह हो गया कि भगवान अंदर, मतलब भगवान ही सब कुछ है एक तरीके से, स्वयं और अपनी शक्तियों के विस्तार के रूप में। और जैसा शास्त्र में बताया गया, जहां तक जानने का सवाल है, अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरित अतः अतः। तो भगवान इवन मोस्ट सटल एलिमेंट से भी सटल है, आत्मा सटल है, उससे भी सटल है भगवान परमात्मा। तो भौतिक इंद्रियों का तो कहना ही क्या है। तो भगवान भौतिक इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, वो केवल दिव्य इंद्रियों से देखे या एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो इसलिए भगवान नहीं दिख रहे, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये रियलिटी नहीं है। भगवान नहीं दिख रहे तो भगवान नहीं है। जैसे कि मैं चश्मा इसलिए लगाया हुआ हूं क्योंकि चश्मा जब नहीं लगाया होता हूं तो मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है ठीक से, तो इसलिए मैं चश्मा लगाया हुआ हूं। तो दूर का दिखाई नहीं देना वर्ल्ड का रियलिटी नहीं है। तो दूर की दुनिया ऐसे ही दिखती है, सबको दुनिया ऐसी ही दिखती है, ऐसा नहीं है, ये मेरे आंख का प्रॉब्लम है, दुनिया ऐसी नहीं दिखती। तो उसी प्रकार से अगर हमको भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं या एक भगवान का अनुभव या साक्षात्कार नहीं हो रहा है, पानी में भी भगवान का आई एम टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। भगवान ये सारा कुछ बता रहे हैं कि किस तरह से हर हर जगह हम भगवान को परसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परसीव नहीं कर रहे हैं भगवान को, तो ये एक डिजीज की तरह हमें मानना चाहिए। और वो डिजीज क्या है कि हमारी इंद्रियां अभी दिव्य नहीं हुई है, भौतिक है, हमारी इंद्रियां भौतिक है, मटेरियल सेंसेस।
तो मटेरियल सेंसेस को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, वो बीमारी मान के बैठना नहीं होगा कि ओ ठीक है हो गया। नहीं, इस बीमारी, ये बीमारी हमें आनंद से रोक रहा है ना। प्रॉब्लम तो ये है, कोई भी बीमारी व्यक्ति को एक सुखमय जीवन के व्यक्ति के सुखमय जीवन को बाधित करती है। तो ये जो भगवान को न देख पाने की बीमारी है, वो हमारे आध्यात्मिक आनंद को बाधित करती है। तो हम हम क्यों ना आध्यात्मिक आनंद के लिए प्रयास करें? हम, क्या ऐसा कारण है कि हम वो जो सर्वोच्च आनंद है जिसको प्रेमानंद कहते हैं, हम उसके लिए प्रयास न करें? हमें तो प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इस संसार को तो दुखालय में शाश्वतम बता दिया गया। हम क्यों प्रयास में कमी छोड़ें? डू नॉट लेट एनी स्टोन अनटर्न, डू नॉट कीप एनी स्टोन अनटर्न। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा प्रयास होना चाहिए, कोई भी अथक प्रयास होना चाहिए। कोई चीज ढूंढता है व्यक्ति तो एकदम कोने कोने में ढूंढता है, अथक प्रयास। तो इस आध्यात्मिक आनंद या दिव्य आनंद या प्रेमानंद या पूर्ण आनंद की अनुभूति तो हमें करना चाहिए, और उससे जो चीज, जो बीमारी रोक रही है, उस बीमारी को ठीक करना चाहिए। और ठीक करने का सारा उपाय श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ है, स्टार्टिंग विथ हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवविधा भक्ति है, उसका पालन करने से गुरु के गाइडेंस में, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के गाइडेंस में, हम इन भौतिक इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, या इन इंद्रियों को दिव्यता प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि भगवान का आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और भगवान का साक्षात्कार होना मतलब कि सच्चित आनंद का साक्षात्कार होना, या उसको प्राप्त कर लेना, जो कि हर कोई इस जीवन में चाहता है। तो मुझे कोई कहीं जाना भी है, तो आज यहाँ पे हम विराम देंगे एटलीस्ट श्लोका को। तो हमने 13, 14, 15, 16 4 श्लोक पे चर्चा किया। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, जो भी हमने चर्चा किया अभी तक में। या इससे पहले की चर्चाओं पे हरे कृष्णा। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रभु जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आई थिंक पूरन सिंह जी पूछना चाह रहे प्रश्न। मुझे आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए। पूरन सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंड और प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जो हमारी जीव आत्मा होती है, इसका क्या नाम है, क्या स्वरूप है? अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है? इसे किस रूप से हम जान सकते हैं? आत्मा न तो अग्नि तत्व है, न जल तत्व है, वायु तत्व है, न पृथ्वी तत्व है, न आकाश तत्व है।
इसलिए कहा गया है शास्त्र में अच्छेद यम दायो यम शोषित एवं च नित्य सुभगन अचलो यम सनातन। तो नैन, और उसी श्लोक से पहले भी कहा गया नैनम छिंदति शशांग नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति अतो न शोषयति मारुत। तो न तो इसको किसी भी हथियार से काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है, न तो ये जल है, न तो कोई अग्नि है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है, जो कि आत्मा का ही अंश और सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे भगवान जी। सच्चिदानंद है, वैसे ही आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है और भगवान का जी। अंश है। वो भगवान कभी नहीं है, भगवान का सच्चिद आनंद स्वरूप वो विभू स्तर पे है और हमारा अणु स्तर पे है। तो इसलिए आत्मा को इस भौतिक प्रकृति के न तो नियम बांध सकते हैं, न तो इस भौतिक प्रकृति के जो क्रिया प्रक्रिया है उससे आत्मा पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। ये जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गिरीश हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। जन्म प्रभु प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने जो सभी लेक्चर में सुना था कि जो डेमिगॉड्स होते हैं वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर उनको क्या है पहले ह्यूमन फॉर्म में आना होगा तब जाकर के वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? डेमीगॉड्स भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। भगवान को प्राप्त और नहीं प्राप्त करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को जो भी अप्लाई करेगा वो प्राप्त कर लेगा, उस फॉर्मूला को जो नहीं अप्लाई करेगा वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे डेमीगॉड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान ने एक प्रोसेस दे दिया है। जैसे भेदभाव का अर्थ क्या होता है? भेदभाव का अर्थ यह होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करके किसी व्यक्ति ने सेम प्रोसेस फॉलो किया, सेम रिजल्ट, तो उसको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए अगर उसने एज इट इज फॉलो किया है, लेकिन उसको नहीं देंगे वो रिजल्ट। और दूसरे ने किया तो उसको दे देंगे। इंटरव्यू है तो मेरा बेटा है तो उसको पास कर देंगे, दूसरे का है तो नहीं करेंगे। या भेदभाव उसको क्या, ऐसा भेदभाव नहीं करते कि डेमीगॉड मतलब कि हो गया बस, डेमीगॉड बनने के बाद मिलना ही नहीं। नहीं, भगवान ने कहा है कि माम, भगवान ने कहा है कि यो माम अभि अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीतयान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो भी भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करेगा वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाएगा। तानी मयि सर्वाणि कर्माणि मत संन्यास मत्परायण अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवश्यक चेतसा। ये भी भगवान ने कहा कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, हमेशा हर कुछ मुझको अर्पित कर रहा है, वो निश्चित रूप से जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएगा। वैसे ही भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। तो वो मुझको प्राप्त करता है जो शरीर छोड़ते समय मुझे याद करता है। तो ये फिक्स्ड फॉर्मूलाज है, उस पर जो भी अप्लाई करेगा जो वो भगवत धाम चला जाएगा, चाहे वो डेमी गॉड हो चाहे ह्यूमन बीइंग। हाँ, डेमी गॉड्स के साथ ये है कि इतना ऑपुलेंट उनका लाइफस्टाइल है, तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मदह पुमान नैवार हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। भागवतम में जैसा बताया गया है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर, तो हाई बर्थ हो जाए, बहुत नॉलेज हो जाए, एंड ब्यूटी या ओपुलेंस हो जाए, ये सब के कारण अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है। जैसे इंद्र को मद आ गया था, आई एम द कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर। तो मद आ जाने के कारण नैव नैवार हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन। तो भगवान का स्मरण नहीं होता है, भगवान का मतलब भक्ति नहीं हो पाती है उस मद के कारण, वो मद भक्ति में बाधा बनती है। इस कारण से थोड़ा सा होस्टाइल इन्वायरमेंट हो जाता है डेमी गॉड्स के लिए भक्ति करने के लिए, वो जो ऑपुलेंस है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तो जी हरे स्टार्टिंग में आपने बताया था जैसे जो अष्टधा प्रकृति है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है, तो ऐसे मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि जो सोल है उसके साथ मन बुद्धि अहंकार रहता है, मतलब भौतिक शरीर छोड़ने के बाद। तो क्या आध्यात्मिक जगत में जाने पे ये भी छूट जाता है क्या, ऐसा है क्या? हाँ, जैसे भागवतम में बताया गया है कि हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो मुक्ति का अर्थ हो गया हित्वा अन्यथा रूपम। तो अन्यथा या जो अन्य रूप है वो दो है, एक तो स्थूल एक तो सूक्ष्म। तो जब तक व्यक्ति स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर से मुक्त ना हो जाए तब तक वो पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं कहलाता है। तो माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो भी काफी विलय हो जाता है जब प्रलय आता है। तो फिर जैसे हम देखते हैं जब प्रलय होता है तो स्थूल शरीर का विलय हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति मुक्त होता है तो धीरे धीरे उसका, जैसे जब आप देखते हैं धृतराष्ट्र ने जब तपस्या करने गए तो धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे, या बहुत सारे ऐसे भागवतम में है कि जब कोई भक्त भगवान के योग में बैठे तो धीरे धीरे उनका सारा कुछ महातत्व में विलीन होता चला गया और अंततोगत्वा वो पूर्ण रूपेण फ्री हो गए और भगवत धाम चले गए। तो ये सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है और इससे भी मुक्त आत्मा ही पूर्ण रूप से मुक्त कहलाता है। थैंक यू प्रभु जी। यस मनोज प्रभु, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे हम भौतिक शरीर को जो छोड़ते हैं तो कुछ पंडित लोग बाद में बोलते हैं कि आप जैसे हवन या यज्ञ कोई होता है उसकी एक जो भी प्रक्रिया होती है बाद की, उसमें बोलते हैं कि अब आप सब कुछ करें कि जो या प्रार्थना करें कि जो इनकी आत्मा है वो कभी वापस धरती पे ना आए, वो धरती पे ना आए, यानी कि दोबारा जन्म ना ले। अब आत्मा हमारे अजर है, तो एक जो सोल है हमारी वो बॉडी चेंज करती है, ठीक है प्रभु जी। ऐसा दोबारा ना आने का वो उसका एक समझ नहीं पाए उसका। तो दोबारा न आने का एक परमानेंट स्टेट है, एक शाश्वत एक स्थिति है और एक अशाश्वत स्थिति है। तो दोबारा, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है या जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे शुद्ध भक्त बन जाते हैं, वो दोबारा इस संसार में नहीं आते। ये तो जन्म जरा व्याधि मृत्यु का संसार है, इसमें नहीं आते हैं, तो वो भगवत धाम चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई पंडित ऐसा कहते हैं कि प्रार्थना करिए आत्मा के लिए कि दोबारा जन्म न लेना पड़े, तो जो उसका असली मंशा है वो तो ये है कि जैसे हम किसी का बर्थडे भक्तों का मनाते हैं इस्कॉन में, तो हम कहते हैं मे यू नेवर कम बैक अगेन, मे यू नेवर कम बैक अगेन, कि आप दोबारा जन्म न लें, आप दोबारा न आए। तो इस संसार में आ ब्रह्म भुवनाल रखो पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, तो पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक कहीं भी कोई आत्मा चले जाए तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन माम उपेति तो कौनते, जो भगवान की भक्ति करने लगा या भगवान के पास चला गया, भगवान के शरण में चला गया, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जब पंडित ये कहते हैं कि प्रार्थना करिए कि दोबारा जन्म न ले, तो उसका सही अर्थ यही है कि वो भगवान के भगवत धाम चला जाए। लेकिन बिना भक्ति को कोई भगवत धाम जाता नहीं है। तो लेकिन जब हम पिंड उदक क्रिया करते हैं तो शंकर नरकाय व कुलग्ना नाम कुलस्य च लुप्त पिंड लुप्त पिंडोदक क्रिया पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन कह रहे थे भगवान को कि शंकरो नरकाय व कुलग्ना नाम कुलस्य च। तो जब
बिना गर्भधारण संस्कार के जानवरों की तरह संतान उत्पत्ति होने लग जाता है तो पूरा नरक बन जाता है। संकरो नरकाय व कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंती पितरो ही येषाम, क्योंकि फिर वैसे जो संतान होते हैं या वैसे जो एक पूरा पॉपुलेशन आ जाता है वो कोई वैदिक कल्चर नहीं फॉलो करते। और पिंड उदक क्रिया जो है पितरों के लिए जो किया जाता है, पिंड मतलब सॉलिड फूड, उदक का मतलब लिक्विड फूड, जो भगवान को ऑफर होता है और भगवान का जो प्रसाद है फिर वो आत्मा तक पहुंचता है या उसका फल आत्मा तक पहुंचता है। तो जिस पितरों के लिए, जिन पितरों के लिए पिंडोदक क्रिया किया जाता है वो अपने पापों से मुक्त होते हैं और मनुष्य जीवन मिलता है, भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसलिए जब ये कर्मकांड भी होता है तो वो पिंडोदक क्रिया किया जाता है और यही प्रार्थना किया जाता है कि फाइनली उनको भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिले और भक्ति का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने के बाद वो भक्ति करके भगवत धाम वापस जाए और कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। हरी वो एक चैट पे क्वेश्चन है, जैसे हम किस जीव को देखकर ये कुछ अच्छा होने, कुछ ऐसा फील आता है कि यही भगवान है। जैसे कोई एनिमल को देखकर उस पर सिंपैथी या लव एंड अफेक्शन होना, एनिमल को एनिमल न समझ के मेरे को भगवान का ज्ञात होता हो, तो क्या उससे ऐसा कह सकते हैं कि हमने भगवान को देख लिया या थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल गेन कर रहे हैं? मतलब अगर हमारे चाचा जी घर में आते हैं और हम अपने चाचा जी में पिताजी को देखते हैं, उसका दो अर्थ है। एक तो चाचा जी में पिताजी को देख रहे हैं कि वो पिताजी के भाई हैं, तो पिताजी के समान ही सम्मान दो, या मेरे दादा दादी के ही अंश हैं तो उनको सम्मान दो, इस प्रकार से। और एक तो आइडेंटिफाई करना मतलब हो गया कि चाचा जी को ही पिताजी ही समझ बैठे, चाचा जी को पिताजी ही समझ बैठे, तो वो तो गड़बड़ हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम पिताजी के प्रति बहुत हमारा प्रेम आ गया, वो एक मिथ्या धारणा हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जानवरों को भगवान के अंश के रूप में देख के और भगवान की प्रकृति के रूप में देख के उनके प्रति करुणा होना और उनके साथ एक करुणा से पूर्ण व्यवहार करना, इन अ वे कि उनको गाय है तो उनका केयर करना सही से, और उनके दूध का डायरेक्ट सेवन नहीं करके गाय का दूध दो के भगवान की सेवा में लगाना, फिर जो उच्चिष्ट है या प्रसाद है भगवान को उसको प्राप्त करना, और गाय को भी भगवान का प्रसाद कुछ खिलाना। तो इस तरह से पूरे हर जीव जो है उसकी सेवा की जा सकती है भगवान का अंश जानकर, उनके प्रति प्रेम होकर, सिंपैथी होकर। लेकिन अगर हम उनको ही भगवान समझ बैठे, वो एक जीव है और उनको ही भगवान समझ बैठे, लव हो जाएगा। तो इसलिए स्पिरिचुअल होने का मतलब है, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जैसा बताते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है नोइंग द मैटर एंड द स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो हमें जो क्या भेद नहीं है और क्या भेद है ये दोनों ही समझना, इसी को अचिंत्य भेदा भेद कहते हैं। भेद क्या नहीं है कि वो भगवान का ही अंश है और आत्मा जो भगवान का ही अंश है। और भेद क्या है कि अंश अंशी नहीं हो सकता, अंश कभी भी अंशी नहीं हो सकता, यानी आत्मा कभी भी भगवान नहीं उसको समझा जा सकता, या भगवान का रूप। भगवान तो भगवान ही है, पर्सनल भगवान भगवान है, और उनके जो एक्सपेंशन हैं या अंश के रूप में विस्तार है उनको हम कभी भी उनके प्रति हिंसा नहीं करते, ये जानते हुए कि वो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की प्रकृति है, तो भगवान से अभिन्न ही है एक तरीके से। लेकिन वर्शिप जो है वो तो डायरेक्टली भगवान का ही हो सकता है। जैसे स्कूल में जब पिताजी को बुलाया जाएगा तो पिताजी को ही ले जाना पड़ेगा, चाचा जी कितने भी पिताजी के तुल्य ना हो जाएं, पिताजी के समान ना हो जाएं, पिताजी की तरह हम समान क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जब स्कूल में पिताजी को बुलाया जाएगा पेरेंट टीचर्स मीट में, तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा, चाचा जी को नहीं ले जा सकते।
Okay, Prabhuji, I think we are done with the questions. Thank you so much, Prabhuji, for the wonderful class. तो प्रभु जी ने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया जो इम्पोर्टेंट, सो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समराइज कर देता हूँ। स्टार्टिंग में प्रभु जी ने ज्ञान के बारे में बताया कि वास्तव में ज्ञान क्या है, मैटर, स्पिरिट और उन दोनों का कंट्रोलर। तो वो वास्तव में ज्ञान है, इन तीनों के बारे में जानना। आगे प्रभु जी ने बताया जैसे एक सपने में जो व्यक्ति होता है उसमें जो भी एक्टिविटीज होती है उनको सच मान लेता है और उनको मान के ही प्रतिक्रिया देता है। वैसे भौतिक जगत भी एक सपने की तरह ही है और हम उसको सच मानकर चलते हैं और उसमें रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे प्रभु जी ने बताया कि सब कुछ भगवान के अधीन है, तो हम भी एज अ सोल भगवान के अधीन है, वी बिलोंग टू कृष्णा। और आगे बताया प्रभु जी ने जो आत्मा होती है वो केवल एक शरीर में व्याप्त है, उसका क्षेत्र लिमिटेड है, लेकिन जो परमात्मा है वो हर जगह व्याप्त है और वो सब हर जगह देख सकते हैं। यहाँ तक प्रभु जी ने बताया जैसे वो हमारे मन में भी देख सकते हैं। तो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने विचारों पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे विचार भी देख सकते हैं। तो हमें अपने माइंड में प्योर थॉट्स रखने चाहिए, सो दैट भगवान हमारे माइंड में आए तो वो देखें तो उनको अच्छा लगे। तो जैसे प्रभु जी ने बताया माइंड इज लाइक ए बुक, तो भगवान उस बुक को रीड करें तो उनको अच्छा लगे, ऐसे हमारे थॉट्स होने चाहिए। एंड आगे बताया प्रभु जी ने भगवान सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हमें भगवान से रेसिप्रोकेट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ दिया है। एंड जैसे बताया प्रभु जी ने कि फैक्ट्री का मालिक जो होता है वो दूर रह के भी, कहीं पे भी रह के भी अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट कर लेता है। तो उसी तरीके से भगवान भी हैं, वो कहीं भी रहकर पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और हम उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं और हम अभी उस स्तर पे नहीं है। तो हमें आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए जैसे प्रभु जी ने बताया नवदा भक्ति जो है उसका पालन करना चाहिए। वो शुरू होती है श्रवण और कीर्तन से, तो उसी तरीके से हमें भगवान के नाम का कीर्तन और ये कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम भौतिक स्तर से ऊपर उठ पाएंगे और भगवान को समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। तो थर्सडे हम पुनः मिलेंगे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे